ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं, मस्त चिंत में कभी न जाऊं दूर। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि इस मनुष्य जन्म में ही केवल भक्ति हो सकती है। ये वह स्थान है जिसकी खिड़की खुलने से परम देव परमात्मा की किरण आती है। इसलिए आदिकाल से स्त्री पुरुष समझ वाले जो हैं वे अपना कल्याण भगवान का आराधन करने में मानते आए हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं वह क्लेश देती हैं, मनुष्य की इच्छा को बड़ी नहीं बनाती, मगर आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बलवान बनाता है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को बलवान बनाता है। आत्मा का ज्ञान कहाँ होता है? जिस सत्संगति में होता है। आत्मा अमर है, अजर है, ना इसको बाजू सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है। ये अमर है, अजर है। हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। शरीर कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। ये नाशवान है। अपने कर्म उत्तम और अधम जो भी हैं उसका फल मिलता है सुख और दुख। अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख। बहुत से बुरे कर्म ऐसे हैं अनजान में हम करते हैं, अज्ञानता में करते हैं, ना समझी में करते हैं। तो इसके लिए ज्ञान का प्रकाश अति आवश्यक है। मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, बढ़त की ओर जा सकता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। सत्संग में आने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, निराशा आशा में बदलती है, मन के रोग दूर होते हैं, मन बलवान होता है। मन की शक्ति कौन सी है? ये सत्संग है। जैसे भोजन की शक्ति, शरीर की शक्ति भोजन है, भोजन करने से शरीर बढ़ता फूलता है। इसी प्रकार सत्संग से मन निर्मल होता है, मन साफ होता है और मन उत्तम हो जाता है। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है, मन जब उत्तम होता है, मन जब बदल जाता है, प्यारे राम तो दिन फेर देते हैं जब मन फिर जाता है। क्या कहते हैं महाराज जी कि प्यारे राम तो दिन फेर देते हैं, किनका? जिनका मन बदल जाता है। मन को बदलना है, मन सत्संगति में बदलेगा। एक व्यक्ति प्रार्थना करे, उसकी भी सुनवाई हो जाती है। जहाँ हजारों हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। आदिकाल से महाराज ने कहा, बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, विवेकी लोग यज्ञ करते आए हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर से कृपा, परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सत्संग में आकर मनोबल बढ़ता है। महाराज ने उदाहरण दी, एक माई ने अपनी लड़की को कहा कि जाओ पड़ोस से ये वस्तु ले आओ। लड़की ने जवाब दे दिया, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा क्यों नहीं जाओगी? कहने लगी सूर्य अस्त हो चुका है, ये लाइट जगाओ बेटा। सूर्य अस्त हो चुका है। तो लड़की कहने लगी मेरे को डर लगता है। तो डर लगता है कि रास्ते में पीपल का पेड़ है और मैंने सुना है कि पीपल में चुड़ैल रहती है, तो इसलिए मैंने नहीं जाना, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। अब सोचती थी कि माँ की बात नहीं मानूंगी तो मान राज, उधर जाती हूँ तो चुड़ैल मेरे को पकड़ लेगी। मगर उसकी एक छोटी बहन थी। छोटी बहन कहने लगी कि मैं जाती हूँ, मैं अभी लेकर के आती हूँ। और गई, पड़ोस से वह वस्तु ले आई। जब ले आई तो बड़ी बहन ने पूछा तो गई थी? कहने लगी हाँ। तो रास्ते में पीपल का पेड़ था? कहनी हाँ। तो चुड़ैल ने पकड़ा नहीं?
कहने लगी कि जिसके मन में राम नाम है वहाँ चुड़ैल बुड़ैल नहीं रहती है। तो सुना है राम नाम वहाँ है, चुड़ैल कोई डाकन नहीं आते। तो उस लड़की का मनोबल इतना ऊंचा था तो उसने पूछा कि तेरा मनोबल कैसे ऊंचा हुआ? तो उसने कहा मेरा मनोबल सत्संग में जाकर के प्रबल हुआ, ताकत आई उसमें। तो उसका भी अंदर रुचि पैदा हुई, उसने भी नाम दीक्षा ली। जो डरती थी लड़की, थोड़े दिनों के बाद उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में अंतर आ गया, मनोबल बढ़ गया, उत्साह आ गया, साहस आ गया। तो एक दिन फिर माँ ने कहा जा सकती हो, ले आओगी? उसने झट से कहा मैं जाऊंगी, मैं अभी लेकर के आऊँगी। तो गई, लेकर के वस्तु लेकर के आई। तो महाराज ने कहा है कि ये निर्भयता आती है सत्संग में जाकर के। तो निर्भयता सीखकर आई हूँ, जो लड़की ने कहा, कहाँ जाकर के? सत्संग में। लड़की ने मंत्र का कुछ जाप किया और फिर किसी रात माँ ने कहा कि अब पड़ोसन के यहाँ जाओगी? लड़की ने झट से कहा हाँ जाऊंगी। माँ बोली चुड़ैल मिल गई? तो लड़की ने कहा मेरे लिए चुड़ैल नगर से निकल गई है, भगवान का नाम बड़ा बल देता है। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज का कहना है। जब तक भाव नहीं है, भावना नहीं है, तब प्राप्ति नहीं है। महाराज ने उदाहरण दी, वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं लोग, पिट्ठू भी जाता है, साधक भी जाते हैं। पिट्ठू का ध्यान होता है बोझे में, कब बोझा उतारे मेरे को पैसे मिले, उसका ध्यान उस और होता है। और भक्त का ध्यान किधर होता है कि जब मैं भवन पहुंचूं, मैं माँ के दर्शन करूं, माँ से कृपा मांगूं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करूं, उसका भाव ये होता है। अब पिट्ठू रोज जाता है, खाली है, और मगर भक्त कभी कभी जाते हैं, वे निहाल होके जाते हैं। कारण क्या है? रोज जाने वाला खाली है, कभी कभी जाने वाला भरपूर झोलियां भर के आता है। कारण यही है कि उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है। गंगा जी के तट पर बहुत बैठे हैं, उनकी भावना नहीं है, मगर जो भक्त जाता है गंगा जी के में स्नान करने के लिए, जय गंगे हर हर गंगे करता है, वह माँ की कृपा को प्राप्त करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अच्छा संग है तो अच्छा हमारा कुल और वंश है, तो हमें क्या भक्ति की जरूरत है? फिर पत्थर का पत्थर ही बह जाता है। पत्थर गंगा जी का संग करता है, वर्षों से पड़ा है, मगर अपने आप को तराशता नहीं है, वह पत्थर का पत्थर रह जाता है। हमने अपने आप को तराशना है। ज्ञान से ये तराशा जा सकता है, ज्ञान के बिना तराशना कठिन है, मुश्किल है। करनी वाला कोई संत मिल जावे, जैसे पत्थर को तराशने वाला कोई कलाकार मिल जावे, उस पत्थर को तराश करके ठाकुर का रूप दे देता है। इसी प्रकार जब करने वाले संत मिलते हैं, मनुष्य को तराश देते हैं। हमने अपने आप को तराशना है। बड़े करने वाले संत महापुरुष हमें मिले हैं, इनके प्रवचनों का, इनके दिए हुए ज्ञान का मन चिंतन करना है। जैसे बीज भूमि में डाला तो जल, रज, ऋतु और तीनों द्वारा विकास हो पाता है। अकेला बीज काम नहीं करता। जल, रज और ऋतु का संयोग हो तब बीज फलता फूलता है और मन चाहे वह फल देता है। ऐसे ही नाम के मंत्र के संयोग से आप ही लाभ होता है। जैसे बिजली घर में परमाणु में शक्ति है, अर्थात जैसे बिजली घर बिजली का कोश है, परमाणु शक्ति का भंडार है, ऐसे ही इस मंत्र में पाप ताप को मारने और अच्छे भाव को प्रफुल्लित करने की शक्ति है। महाराज कहते हैं नाम को सुधारना मत समझो, इसमें शक्ति है। अज्ञानी बीज को कहता है कि छोटा सा बीज है, इसमें कहाँ विशाल वृक्ष समाया हुआ है, मगर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है इस बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष है और वही विशाल वृक्ष एक न एक दिन मीठे फल लेकर के आवेगा। वह जानता है, मगर कब होवेगा? अकेला बीज काम नहीं करता है। जल, रज और ऋतु का संयोग अति आवश्यक है।
इसी प्रकार अकेला नाम नहीं काम करेगा, अपने आप को तराशना पड़ेगा। जैसे उत्तम किसान हल चलाने से पहले कंकर निकालता है धरती में से, झाड़ फूस निकालता है और फिर बीज डालता है, सिंचाई करता है, फिर उसको मनचाहा फल मिलता है। इसी प्रकार बुरे विकारों को, बुरे विचारों को निकालना है। कौन निकाल सकता है? व्यक्ति स्वयं निकाल सकता है। दूसरा कहे तो ये बुराई है तेरे में, हमें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई त्रुटि नहीं है, मेरे में कोई दोष नहीं है। मानने के लिए मन तैयार ही नहीं होता है। मगर कब मन मानता है? जब खुद अनुभव करता है कि मेरे अंदर ये दोष है। तो इसलिए जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर है 287 287 287 प्रश्न नंबर है। भागवत शुकदेव जी का प्रसंग है। भागवत शुकदेव जी का प्रसंग 287 प्रश्न नंबर। अच्छे दिन जब आने होते हैं तो पैर सत्संग की और संतों की ओर बढ़ते हैं। अच्छे और बुरे दिनों की निशानी क्या है? हर एक आदमी चाहता है कि मैं अपना कल जानूं कैसा है। बहुत भटकता है, इधर उधर जाता है कल जानने के लिए। मगर महाराज का कहना है भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर रुचि होवे, मन होवे सत्संग की ओर जाने को, संतों के पास बैठने को, तो समझ लो कल अच्छा आ रहा है। अगर कुसंग अच्छा लगने लग जाए, समझ लो बर्बादी आने वाली है, बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत सरल पहचान है। तो इसलिए अपने मन को मजबूत करना है कि सत्संग की लो लगी है, कल अच्छा ही होगा, कल मालिक की कृपा का होगा, कल गुरु महाराज के आशीर्वाद का होगा। मगर कोई कहे कि एक घड़ी में ही मैं संत बन जाऊं, मेरा व्यवहार संतों जैसा हो जाए, जीवन ये तो चमत्कार कभी कभी होता है, होते भी हैं, ऐसा इतिहास कहता है। मगर जन्मों जन्मांतरों से हमारे अंदर जो छुपे हुए भय, चिंता और बुरे विकार, बुरे विचार हैं, इनको निकलने में समय लगेगा। इसके लिए यत्न प्रयत्न करते रहना है, कोशिश करते रहना है। ये नहीं हो सकता है कि संत ने नाम दे दिया और हमारे अंदर से बुरे विकार, बुरे विचार निकल गए। होता भी है मगर कभी कभी नहीं होता। मगर ये नाम का जो सिमरन है व्यर्थ नहीं जाता है, ये एक न एक दिन फलीभूत होता है। कैसे? अब जानना है। व्यास जी के सुपुत्र शुकदेव जी, युवा अवस्था थी, बाल अवस्था नहीं, युवा अवस्था थी। लो लग गई। क्या लो लग गई? कि मैं अपना जीवन बदल लूं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाऊं, मैं राजा जनक के पास जाऊं और उनसे ज्ञान दान लूं, क्योंकि ज्ञान के बिना मंजिल नहीं मिल सकती है। ज्ञान के बिना व्यक्ति भटकता रह जाता है। तो राजा जनक बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे और ज्ञान को बांटते थे। तो शुकदेव जी जब गए राजा जनक के दरबार में, द्वारपाल ने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। मगर शुकदेव जी ने कहा कि मेरा संदेशा ले जाओ, कहना कि व्यास जी के पुत्र आए हैं शुकदेव आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन करने की चाहना लेकर के आए। जब जाकर के द्वारपाल ने संदेशा दिया कि आए हैं शुकदेव, मिलना चाहते हैं, ज्ञान का प्रकाश लेना चाहते हैं, तो शुकदेव जी को कहला दिया द्वारपाल के द्वारा राजा जनक ने। कहा आप 3 दिन 3 रात
बाहर गेट पर ही रुकना है, ठहरना है। 3 दिन के पश्चात मैं आपसे बात करूंगा। शुकदेव जी को जब द्वारपाल ने कहा कि ऐसा जनक, राजा जनक ने कहा है, शुकदेव जी गदगद हो गए कि ठीक है, 3 दिन के पश्चात मेरे को मिलने का समय मिल गया है। 3 दिन 3 रात्रि बाद खड़े रहे। क्यों खड़ा किया राजा जनक ने? युवावस्था है, अहंकार हो सकता है। दूसरी बात, मन में ये सोच हो सकती है कि मैं व्यास जी का पुत्र हूँ, मेरे को तो मिलना चाहिए, मेरे को तो समय उसी बगैर मिल जाना चाहिए था, मगर राजा जनक ने नहीं दिया। अगर अहम भाव है, अहंकार है, तो वह चले जाएगा, नहीं ठहरेगा 3 दिन। अगर जिज्ञासा है, अगर लालसा है, तो 3 दिन 3 रात्रि रुक जाएगा। मगर सुखदेव जी के अंदर लालसा थी, जिज्ञासा थी ज्ञान की प्राप्ति की। ये नहीं सोचाई कि मैं व्यास जी का पुत्र हूं, ये सोचाई कि मैं एक जिज्ञासु हूं, मैं संत की शरण में आया हूं। खड़े रहे 3 दिन 3 रात्रि। 3 दिन 3 रात्रि जब बीत गए, द्वारपाल से फिर कहा सुखदेव जी ने कि जाइए, मिल दर्शन करने हैं, मेरे को समय दो। तो राजा जनक ने कह दिया द्वारपाल से कि उनको कहो अंतपुर में आ जाएं। अंतपुर में आकर रहिए 3 दिन रात, मिलना पीछे जानिए यही भेद की बात। तो 3 दिन 3 रात्रि आप अंदर अंतःकरण में अंदर आ जाओ। अंदर कौन सा स्थान था? जहाँ घर के परिवार की नारियाँ वगैरह वहाँ आती जाती, औरतें श्रृंगार करती। तो देखना चाहते थे कहीं सुखदेव जी के अंदर वासना तो नहीं है, क्योंकि वासना है तो ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम भाव अहंकार है तो ज्ञान की प्राप्ति कठिन है, मुश्किल है। जैसे अभी महाराज के उपदेश का मन चिंतन हमने किया कि बीज को जल रज ऋतु का जब तक संयोग नहीं मिलेगा तो बीज मन चाह फल नहीं दे सकता। जल भी देवे, धरती भी अच्छी है, मगर ऋतु नहीं है, वह मिठास नहीं आवेगी। इसलिए संयोग अति आवश्यक है। अब संत तो बहुत अच्छे हैं, उत्तम हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, बहुत अनुभवी हैं, जिनकी चरण शरण में जावे, मगर हमारे अंदर अहंकार है, वासना है, बुरे विकार हैं, तो वह नाम फलीभूत नहीं हो सकता है। तो सुखदेव जी को कह दिया 3 दिन 3 रात्रि रहो। कहाँ? आना जाना वहाँ बहु, नारी जनों का काम, शोभा भूषण भेष से जो थी लीला धाम। शोभा की अवतार बन फिरती वे स्वच्छंद, उसकी सुंदर धाम में भीनी भरी सुगंध। राजवास में मोद अति रहा वो दिन दिशराज, भक्ति लगन में मगन था वहाँ पर सो मुनिराज। मगर सुखदेव जी को कोई ध्यान नहीं था सुंदरता की ओर, नारियों की ओर। वे तो अपनी भक्ति में मस्ती ले रहे थे। पास हो गए, परीक्षा में से पास हो गए। हाथ जोड़कर जन को बोला, शुक मुनिराज आत्म ज्ञान सुभक्ति पथ मुझे दीजिए आज। तो राजा जनक के पास जब बुला लिया, राजा जनक ने आ जाओ, भीतर चले गए। हाथ जोड़ करके विनय भाव से निवेदन करते हुए कहने लगे कि महाराज, मेरे को अधिकारी जान करके मेरे को ज्ञान दो, मेरे को नाम दो। अधिकारी शुभ जानकर तुष्ट हुआ जनराज, दीक्षा दे हरि नाम की तारे उसके काज। अधिकारी जानकर नाम दीक्षा दे दी। किसने? राजा जनक ने। और नाम की जो जग गई। ब्रह्म समाधि का किया शुभ ने अनुभव आप, पाया पद शुभ सिद्ध का किए दूर सब पाप। नाम लेने के पश्चात साधना की, सुखदेव जी ने नाम का सिमरन किया, तप साधना की, समाधि लगने लग गई, पाप धुलने आरंभ हो गए। ब्रह्मी अवस्था में मगन रहने लगा विशेष।
ब्रह्मी अवस्था आ गई, मगर पर कुछ संशय रह गए देते जो थे क्लेश। संशय कुछ रह गए थे जो दुखी करते थे, क्लेश देते थे शुकदेव जी को। ध्यान नहीं लगता, जैसे हमारा नहीं लगता, मन नहीं लगता, तरह तरह के पुण्य आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं। तो शुकदेव जी कहने लगे महाराज तरह तरह के पुण्य विचार आते हैं, मगर राजा जनक ने बार बार कहा नाम का ध्यान करो, उसका सिमरन करो, उसका चिंतन करो, मन लगेगा, मन टिकेगा। ज्ञान गोष्ठी में नित्य शुकदेव जी राजा जनक के पास बैठते, समीप बैठते, ज्ञान चर्चा होती, उपदेश सुनते, मनन चिंतन करते, अपने पापों को धोते थे। पर थे भक्त भागवत सारे, निश्चय भक्ति धर्म में धारे, ऐसे समय अग्नि की ज्वाला उठी प्रचंड अति विकराला। जहां ज्ञान गोष्ठी हो रही थी वहां महल के एक कोने में आग लग गई। शुकदेव जी ने उधर देखा कि आग लगी हुई है। आग लगी तो मन विचलित हो गया, सत्संग से उठ गया। संत ज्ञान दे रहे थे मगर ज्ञान की बात कोई अंदर भीतर जा नहीं रही थी, क्योंकि चिंता ने घेर लिया। मन तो किस में था? अपने दंड और कमंडल में था। जिस कोने में आग लगी थी उसी कोने में दंड कमंडल शुकदेव जी का पड़ा था। अब घबरा गए कि मेरी पूंजी जल जाएगी। क्या हुआ? उसी स्थान था शुक का डेरा, शुक को चिंता ने आघेरा, दंड कमंडल चल संभाले, जलती वस्तु अपने बचा लें। उसको ये सोच नहीं आई कि महल जल रहा है, कि हमारी ये स्थिति सबकी। अपनी छोटी की वस्तु हो गए उसमें मोह हो जाता है, उसी में मन लगा रहता है। कहा ये कहीं इसका नाश ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कोई ले ना जाए, मन उसी में रहता है। मन उसी में लग गया तो कहने लगे शुकदेव जी राजा जनक जी से, अगर क्षमा करना मैं कुछ समय के लिए चला जाऊं। तो राजा जनक ने पूछा क्या करना है, क्या काम है, क्या चाहिए? मैं अभी मंगवा देता हूँ, इतने कर्मचारी हैं, जो आप चाहो आपको मिल जाएगा, यहीं प्राप्त हो जाएगा। जो हो आवश्यक वह ही मंगाऊं, जल आदि चाहिए दिलवाऊं। शुक ने सत्य कहा सुन प्यारे, पड़े भवन में वस्त्र हैं सारे। दंड का मंडल है भी मेरा, जहां भवन जलता है तेरा। शुकदेव जी ने सत्य सत्य कह दिया, महाराज उस कोने में आग लगी हुई है, वहां मेरा दंड कमंडल पड़ा है, मैं चाहता हूं मेरे को आप आज्ञा दो, मैं दंड कमंडल उठा लाऊं। राजा जी ने हंसते हुए कहा शुकदेव तुम बहुत भोले हो, 2-3 उपकरण हैं तेरे तो 2-3 वस्तुएं हैं, लाखों के जलते हैं मेरे, मेरा सामान लाखों का जल रहा है, मैंने देखा है आग लगी हुई है, मगर आग मैंने नहीं बुझानी, आग तूने नहीं बुझानी है। आग जिन्होंने बुझानी है वे बुझा रहे हैं, वे अपना काम कर रहे हैं, और अपना काम कर रहे हैं, हमने तो केवल देखना ही है वहां जाकर, कुछ करना तो नहीं। तो इसलिए उधर मन छोड़ करके इधर सत्संग में ही मन रखो, जहां ज्ञान मिल रहा है उसकी प्राप्ति के लिए लालसा को बढ़ाना है। अब सुन तो ली शुकदेव जी ने, कौन किंतु परंतु को नहीं, बड़े आदमी के आगे शुकदेव जी चुप हो गए, शांत हो गए, मगर उपदेश दिया शुकदेव जी को राजा जनक ने। हुई भारी हानि भी जानी, डामा डोल न होवे ज्ञानी, आत्म चिंतन न कभी छोड़े, बिखरे भावों का मुख मोड़े। अब राजा जनक ने ज्ञान दिया शुकदेव जी को, हानि नुकसान होवे, डामाडोल नहीं होना है। सुनते हैं पढ़ते हैं रोज डामाडोल होते हैं, ये नहीं सुना दिया मैंने जहाँ आपने पढ़ लिया कि अब डामाडोल नहीं होंगे। शुकदेव जी की ये स्थिति है, सुन लिया राजा जनक से, मगर वही डामाडोल, वही अस्थिरता, वही मन की कमजोरी। क्या हुआ? शुकदेव जी को कहा कि आत्मचिंतन न कभी छोड़े, बिखरे भावों का मुख मोड़े। ये सुन शुक मन धीरज आई, आत्म ज्ञान में तुष्टि पाई,
ये सुन करके उपदेश धीरे तो आया, रुक गए, ठहर गए, सुनने लग गए। तो अब राजा जनक ने समझाना था, ज्ञान देना था, तो कैसे दिया। एक समय भोजन शुभ आया, स्वर्ण थाल में ही सजाया, षष्ठ रस युक्त था भोजन सारा, स्वादु रसीला मन को प्यारा। राजा ने शुक को बिठलाया, कोठरी में बहुमान दिखाया, कहा कीजिए भोजन स्वामी, बनिए तृप्त मुनिवर नामे। अब राजा जनक के आगे बोल तो सके नहीं सुखदेव जी, मगर राजा जनक जानते थे कि अभी संशय है मन में। तो एक समय भोजन का आया, सुखदेव जी को अपने पास बिठा लिया राजा जनक ने, कहने लगे भोजन करिए। जब भोजन करने लगे, जो ही शुक ने ग्रास उठाया, छत से खटक लटकता पाया, लप लपाती तीखी धारा, देखी सिर पर जैसे आ रहा। जैसे ही एक ग्राही डालने लगे मुंह में सुखदेव जी, जब ऊपर देखा तो एक तलवार लटकते ही थी जो धागे से बंधी हुई थी। अभी गिरी तो अभी गिरे, और कहाँ था, सीधी तलवार सुखदेव जी के सिर के ऊपर थी। भोजन करने लगे, सुखदेव जी को कहने लगे आप भोजन करिए। दोनों सब बैठ करके भोजन जब करने लगे, करते रहे, तब राजा जनक ने पूछा, जब भोजन कर लिया, कि भोजन कैसा था सुखदेव, क्या खाया, कितना खाया, क्या स्वाद था, क्या रस था, पूछ लिया। तो क्या हुआ, भूख भगी चिंता मन आई, खान पान की सुध बिसराई, यथा तथा कुछ भोजन पाया, समझा यही ना क्या कुछ खाया। जनक निकट आसन पर राजा, भक्ति भाव से पास विराजा, बोला वह भोजन था कैसा, था बाना चाहिए था जैसा, स्वादु पदार्थ उत्तम नाना, मन भाते थे मैंने माना। बोला सुखदेव ना स्वाद पहचाना, कितने पदार्थ थे ना जाना। राजा जनक तो कहने लगे बहुत स्वाद भोजन था, तेरे को कैसे लगा। सुखदेव जी कहने लगे मेरे को तो कोई स्वाद नहीं लगा, और मेरे को ये नहीं पता मैंने क्या खाया और कितना खाया, नहीं ध्यान। पूछा राजा जनक ने कारण क्या है। बोला शुक ना स्वाद पहचाना, कितने पदार्थ थे ना जाना। बैठा खाने अन्न जहाँ ही, खटक लटक रही थी वहाँ ही। देख उसे मुझे कुछ ना भाया, ज्ञात नहीं क्या कितना खाया। मन लगा था खड़ग में माही, खान पान की शुद्ध थी नाही। उसने कहा सुनो शुक प्यारे। सुखदेव जी ने अपनी बात सत्य सत्य कह दी कि मन तो मेरा तलवार में खड़ग में पड़ा था, मौत मेरे को सामने दिखाई दे रही थी, मगर मैं कुछ बोल नहीं पाया। तब अब ज्ञान दिया राजा जनक ने उसको। उसने कहा सुनो शुक प्यारे, भय वश भूले भोजन सारे। ऐसे जो जन मरण विचारे, पाप कर्म वह सकल निवारे। जो जाने जग से है जाना, उसका कटे कर्म का ताना। तो जो व्यक्ति मौत को याद रखता है, पाप दोष उसके दूर होते हैं, पापों से वही घृणा करता है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम कहते जगने तो चले जाना है मगर हमने नहीं जाना, ये सोच बनाई हुई है, हमने नहीं जाना, हमारी वारी नहीं आई है। यही पाप की ओर ले जा रही है, यही अपराध की ओर ले जा रही है, यही माया में घिरी हुई है, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण। राजा जनक कहने लगे हे सुखदेव, हर समय याद रखो कि मौत किसी समय भी आ सकती है। जग से जाना है तो कुछ बन के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पाथे साथ नाम ले जाइए। माता पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सका सहारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। ये कहने लगे तो क्या है, धन तन मित्र बंधु गुण साथी, गण साथी। साथ न जाए घोड़े हाथी, छोड़ सभी जग झंझट जावे। काल खड़ग सिर पर लहरावे, जो जन ऐसे ही सुविचारी। उसकी माया मिटती सारी। जो जन सोचते हैं इस बात को कि जाना है, संसार से विदा होना है,
ये रिश्ते नाते जो है, बंधु हैं, मित्र हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, या जमीन जायदाद है, घोड़े हाथी हैं, साथ नहीं जाने वाले, तो उनकी माया से फिर दूरी हो जाती है। नहीं तो व्यक्ति माया में फंस जाता है, उलझ जाता है। कैसे करना है कि जैसे दासी बच्चे का पालन पोषण तो करती है मगर मोह में निग्रस्त होती है। तन से भोगे भोग उदासी, जैसे बालक पाले दासी। स्वादु खाए स्वाद नहीं जाने, भोगे भोगना सुख को माने। रखे दृष्टि कर्म के माही, उल्टे पथ पर जावे नाहि। अपने पथ पर जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसका लक्ष्य सीधा अपनी गाड़ी, अपनी मंजिल की ओर होता है। कितना भी राग रंग होता हो, कितनी बातें हों, कितने खाने पीने की वस्तुएं हों, मगर उसका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रहता है। अगर उसका ध्यान लक्ष्य की ओर नहीं है तो वह एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। जैसे तमाशा करने वाले देखा होगा मेले में, एक रस्सी बांध लेते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाते हैं, और बैलेंस करता हुआ व्यक्ति एक किनारे से दूसरे की ओर जाता है। नीचे ताली बजाने वाले ताली बजाते हैं, सीटी बजाने वाले सीटी बजाते हैं, कटाक्ष करने वाले कटाक्ष करते हैं, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते हैं। ना वह किसी की प्रशंसा सुनता है, न कटाक्ष को विरोध को सुनता है, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसलिए जीवन में यही सोच रखनी है, मैंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। बहुत स्तुति करने वाले बनेंगे, आवेंगे, और बहुत विरोध करने वाले भी जीवन में आवेंगे, मगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाना है। तब ज्ञान दिया, समझाया, और बात महाराज ने समझाई है, कब जाने कब समझे कि ये जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो महाराज कहते जब दुखी देख करके मर पिघलना आरंभ हो जाए, समझ लो सही पथ पर जा रहा है व्यक्ति। दुखी देखकर कोई हंसी करे, समझ लो गलत पथ पर जा रहा है। और क्या है, शत्रु मित्र में एक समाना, मान अपमान में ना डुलाना। सम दृष्टि जन दीन सहारा, बीत राग पापों से न्यारा। तो जो व्यक्ति शत्रु मित्र को समझने लग जाए और दुखी देख पिघल जो जावे, पीड़ित कर करुणा जो लावे। जो व्यक्ति दुखी देख करके पिघल जावे, जिसके अंदर को, जैसे परमेश्वर को हम करुणा निधान कहते हैं, दयावान कहते हैं, क्षमावान करते हैं, उसका मन दुख को देख करके पिघल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे, समझ लो सही पथ है, सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हानि लाभ जाने सम दोही, सहले उष्ण शीत सम होही। जीवन में सुख भी आवेगा, दुख भी आवेगा, जो सहन करना सीख जावे। और पापी देख घृणा ना लावे, मात पिता मन उसे बचावे। पापी देख करके मन में घृणा नहीं लेकर के आनी है, पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं। जैसे माँ बाप बच्चे को समझाते हैं, उसकी गलतियों को दूर करने का यत्न प्रयत्न करते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरे की गलतियों को दूर करने का यत्न प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, वह सही पथ की ओर जा रहा है, सही मंजिल की ओर जा रहा है। सज्जन बंधु सखा ही होवे, जिए जगे पर हित में सोवे। जो व्यक्ति जीता है पर हित परोपकार के लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं। जब जीवन में ये सोच आ गई, उमंग आ गई कि मैंने जन का, पर का हित चाहना है, करना है, तो समझ लो सही दिशा मिल गई। अब क्या है, सुखदेव जी को जब ज्ञान दे दिया, सब कुछ समझा दिया, और आगे क्या कहा सुखदेव को, सुखदेव जी ये ज्ञान जो मिला है, इसको अपने तक सीमित नहीं रखना, इसको बांटो। जितना बांटोगे उतना ये अधिक फल देवेगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या कहा सुखदेव, सुखदेव तू बीत राग है ज्ञानी, निज का ज्ञाता आत्म ध्यानी। बिचरो फिरो जगत जन तारो, दीन पतित को पार उतारो। घूमो जग में, दीनों का सहायक बनो, पतितों का उद्धार करो। हाथ जोड़ शुभ शीस नभा के, हुआ हर्षित प्रीति दिखला के। हुआ विदा सुख ज्ञानी पूरा, राम नाम में मग्न सुशूरा। तो महाराज ने कहा
कि वह आत्मज्ञानी कब बना? जब ज्ञान प्राप्त हुआ। किससे? अपने गुरु से, राजा जनक से। तो ये संशय तो रहेंगे रहेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। यही महाराज से प्रार्थना सदा करनी है, कैसे जैसे भी हैं मगर हैं तो आपके। हम जैसे सुखदेव जी को ज्ञान मिला, सुखदेव जी के जीवन में परिवर्तन आया और सुखदेव जी ने आगे राम नाम का प्रचार किया, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में भी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आवे, ताकि हम भी अपने जीवन को सफल बना सकें।